नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, मैं आप लोगों के बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको विज्ञान के टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं। इसकी हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो लॉन्च देते हैं आपको, और युद्ध की लेटेस्ट की साइंस की बुक आती है 9585 वाली, इसका पूरा निचोड़ आप लोगों के लेकर आए हैं। इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, और जो आपके दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, बस वही इसमें आपको रखे गए हैं इस वीडियो में। और सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि दोस्तों फास्ट आपको रहेगा। और सुपर फास्ट दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन आपको लेकर आए हैं हम, और बुलेट ट्रेन से भी दोस्तों फास्ट रहेगा एजुकेशन लाइन में। दोस्तों ये आप सीरीज जरूर देखिएगा, डेली बेसिस पर आप वीडियो जरूर देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो दोस्तों बलिदान साबित होगी, यकीन मानिए दोस्तों बलिदान साबित होगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रकार के हेडफोन ईयरफोन जरूर लगाइएगा, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं डेली बेसिस पे आपको ये कंटिन्यू सीरीज कर पाऊँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दोस्तों प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। बेसिकली अल्ट्रावायलेट विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होता है। और बेंजीन यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, ठीक है, बेंजीन यौगिक में होता है। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे हम लोग किया गया कार्य कहते हैं, विकर्ण बोलते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे हम लोग फोकस कहते हैं। जर्मेनियम जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये कैसा तथ्य है? तो ये आपका अर्धचालक तथ्य है, यानी कि सेमीकंडक्टर बच्चा जर्मेनियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। परमाणु संख्या 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है? तो आपको ये तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो बच्चा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 7 आपके आवर्त होते हैं। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो उसका पीएच मान कितना होने की संभावना है? कोई एक मिश्रण जो कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो उसका पीएच मान 6 होने की संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। गति का दूसरा समीकरण आपका स्थिति और समय को दर्शाता है। किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और बिरलीकरण उत्पन्न होता है? तो हवा का दबाव के कारण दोस्तों आपका संपीड़न और बिरलीकरण उत्पन्न होता है। और अनावृत बीजी समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए भाई। साथियों, जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। और वीडियो को लाइक फटाफट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट बच्चा फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि CU2O में कॉपर की संयोजकता क्या है? तो कॉपर की संयोजकता बच्चा CU2O में 1 है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो वो आपका एल्यूमिनियम धातु है, जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम धातु आपका उभयधर्मी ऑक्साइड में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए रहा। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भाग लेते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाग लेते हैं, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों के में समान समयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, इसे हम लोग दहन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो कि गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, उसको हम लोग दहन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने। गर्भाशय मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, ठीक है। गर्भाशय में दोस्तों मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है गर्भाशय से। कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो आपका एल्युमिनियम धातु जो होता है विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। और एल्यूमिनियम को दोस्तों जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। इसके आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है, जिसे हम लोग बच्चा काइटिन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। पानी का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉड और कौन शरीर में आपके आंख में पाई जाती है? मानव का शरीर का एकमात्र अंग कौन है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? तो वो आपका जिगर यानी कि लीवर है। लीवर शरीर का एकमात्र अंग है जो कि पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए फटाफट से दोस्तों। हमारा कोई रिवीजन चल रहा है जिसमें हम आपको चीजें जल्दी करा रहे हैं, यानी कि कम समय में हम आपको चीजें ज्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करें अपनी रेलवे और एसएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, को हम लोग पॉड कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है, तो आप हाइड्रोजन का इसकी परमाणु भार की तुलना करते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, तो श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एप्स में आपका 25 शामिल है। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कैल्शियम का दोस्तों परमाणु संख्या की बात करें तो कैल्शियम इसका सबसे पहले कैल्शियम के अगर सिंबल की बात करें, कैल्शियम बच्चा सिंबल होता है कैल्शियम Ca से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसका परमाणु संख्या 20 होती है। और इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है बच्चा वो 40 होता है, यानी कि डबल होता है। अधातु में कौन सी चमकदार होती है, तो अधातु में आपकी आयोडीन ऑप्शन के अनुसार चमकदार होती है। आयोडीन बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती है, ये बेसिकली नॉन मेटल होती है आयोडीन। ठीक है, किस ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आंतरिक ऊर्जा में दोस्तों 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। आंतरिक ऊर्जा इक्वल टू बच्चा होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का बच्चा डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। मंदन आपका एक ऋणात्मक त्वरण है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण यानी कि बच्चा नेगेटिव एसिलेशन है मंदन। ठीक है, रिटार्डेशन बेसिकली नेगेटिव एसिलेशन में आता है। कौन सा क्रांति सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है, तो गुलाबी क्रांति आपका इससे संबंधित है। प्रकाश सबसे अधिक गति आपका निर्वात में करता है। ठीक है, प्रकाश बच्चा सबसे अधिक गति निर्वात में करता है। याद रखिएगा, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X शुक्राणु आपके माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मनुष्य जाति के एक पुरुष उसके X शुक्राणु अपनी माता से प्राप्त होते हैं, वायु पदार्थ से प्राप्त होते हैं। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, विखंडन के साथियों 2 प्रकार होते हैं। एक समसूत्री विभाजन होता है, एक आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये आपके विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन को हम लोग एल्केन कहते हैं। ठीक है, एल्केन में आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है। कौन सा भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है, तो आपका शक्ति किए गए कार्य की गति को मापता है। वजन और बल की SI इकाई न्यूटन होती है। वजन और बल की SI इकाई न्यूटन होती है। याद रखिएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बाकी सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट ही हैं, सब आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए। द्रव्यमान अपॉन आयतन इक्वल टू बच्चा घनत्व यानी कि डेंसिटी होती है। स्केरियस का सारा नाम है आपका राउंड वर्म है। ठीक है, ये आपका स्केरियस का सारा नाम है, जनरल नेम है। मानव के अनिश्चित अंडे में आपका एक X क्रोमोसोम होता है। सौर पैनल में आपकी कौन सी धातु प्रयोग होती है, अगर हम सौर पैनल की बात करें यानी कि सोलर पैनल की बात करें, सोलर पैनल में साथियों आपकी सिलिकॉन यानी कि SI धातु का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, तो आपका मेंडलीव द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। मेंडलीव में ऐसा होता है, मेंडलीव आवर्त सारणी में ऐसा हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है, अगर हम दोस्तों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होता है। अंतःब्रेसी विभज्योतक आपका पत्तियों के तल में पाया जाता है। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसके पास P इक्वल टू होता है बच्चा W/T।
ठीक है। P इक्वल टू W/T होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। दाब बराबर होता है दाब इक्वल टू होता है साथियों उत्क्षेप अपॉन क्षेत्रफल होता है दाब इक्वल टू। सोना आपकी एक आघात वर्धनीय धातु है सोना। शरीर में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक आपका रुधिर है। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, ये आपका ठीक है थर्ड लॉ के अनुसार ऐसा होता है। कोई भी अंतरिक्ष में रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण बच्चा 0 होगा, यानी कि एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा उसका। ठीक है। आखिर में से कौन सा नियम है बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का अधिक कार्य है। ठीक है। आवधिक है ये आपका आवधिक नियम है जो कि बताता है आपका। ठीक है। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज ओम ने की थी। ओम का सिंबल A है। ठीक है। चलिए, कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो संवहनी संबंधी तंत्र करती है। किसके द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोगमुक्त रूप में उगाए जाते हैं? तो उत्तक संवर्धन द्वारा बेसिकली जो पौधे होते हैं केवल एक जनक द्वारा रोगमुक्त रूप से उगाए जाते हैं। और वस्तुएं जिनका गंध एसिटिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे हम लोग दोस्तों ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। ठीक है। यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम इनको बोलते हैं। गति कर रही है कोई एक कार, विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य आपका ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन, एक डायमंड इसमें प्रत्येक कार्बन कितने अन्य कार्बन परमाणु से यानी कि कनेक्टेड होंगे? तो ये 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे डायमंड में। कार्बन बेसिकली डायमंड 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक है। और शक्ति का जुड़ा होता है और शक्ति का ऐसा ही मात्रा आपका वाट होता है WATT वाट। ठीक है। इसको हम W से डिनोट करते हैं। ये आपका शक्ति का ऐसा ही यूनिट होता है वाट। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार क्लोरीन आपकी नोबल गैस नहीं है, बाकी जीनोन आपकी नियोन आर्गन ये सब नोबल गैस है। नोबल गैस की साथियों विशेषता होती है कि नोबल गैस के आउटर मोड्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ये आपके 18वें ग्रुप में आती है नोबल गैसेज यानी कि अक्रिय गैसेज आती हैं। बाष्पोत्सर्जन आपका रंध्र द्वारा होता है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई आपकी पास्कल होती है दाब की, और चाल की एसआई इकाई आपकी मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एल्यूमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो एल्यूमिनियम धातु इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा निष्कासित की जाती है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर साथियों 13 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं तो उसका द्रव्यमान आपका 27 होगा। ठीक है। 10 + 17 यानी कि 27 आपका हो जाएगा। ठीक है। तो उसका द्रव्यमान कोई भी तत्व है उसका अगर उसमें 10 प्रोटॉन उसका उपस्थित है और 17 न्यूट्रॉन है तो उसका जो भी तत्व है उसका द्रव्यमान आपका 27 हो जाएगा। उसका एटॉमिक नंबर 27 होगा। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब रेयर से डेंसर में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर बेसिकली प्रकाश की गति बढ़ जाती है इस केस में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृतक कोशिकाओं से बना होता है? तो मृतक कोशिकाओं से जाइलम बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जाइलम जो टिश्यू है ये आपका मृत कोशिका यानी कि मरी हुई कोशिका सेल से बना हुआ होता है। जाइलम की दोस्तों बात करें जटिल ऊतक बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम होता है एक आपका फ्लोएम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है। जाइलम दोस्तों मृत कोशिकाओं से बना होता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है। चलिए, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान आपका 18 होता है। पानी के जो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान H2O का यानी कि वाटर का जो द्रव्यमान आपका 18 होता है। इस प्रकार होता है दोस्तों मतलब हाइड्रोजन का 1 × 2 कर देते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग 16 कर देते हैं। 16 + 2 यानी कि 18 हो जाता है। द्विखंडन द्वारा आपका अमीबा का प्रजनन होता है। कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो आपका टेंडन जो कि मांसपेशियों से हड्डी को कनेक्ट करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपकी 6 उपधातुआं होती हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका पुरस्थ ग्रंथि में होने वाला स्राव आपका मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है और किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो अधिचर्म जो कोशिका होती है उससे त्वचा आपकी बनी होती है। और ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका टमाटर जो ऑक्सिलिक एसिड होता है इसका जो प्राकृतिक स्रोत है बच्चा टमाटर है। उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन जो बल होता है उसका परिमाण आपका तरल की घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक सोलर सेल किससे बना होता है? अगर हम सोलर सेल की बात करें, सोलर सेल दोस्तों सिलिकॉन यानी कि SI से बना होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। MgCl2
में जल का विलय होता है और विस्थापन की परिवर्तन दर को हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है? जी मैं आपको अपने 10 बार बता चुका होगा। एल्यूमिनियम का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाई और स्थित एकमात्र गैर धातु आपकी हाइड्रोजन है। ठीक है, और दलहन एक आपकी, ठीक है, दलहन एक आपकी फलीदार बेसिकली फसल में आती है दलहन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। कार्बन तत्व के प्रतीक में, अभी आपका ये क्वेश्चन और था, हाँ, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। एक नेबल में आपके बच्चे 4 बाइट होते हैं, 4 बिट होते हैं एक नेबल में और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपके किस आवर्त में 32 एलिमेंट है? तो 32 एलिमेंट बच्चा आवर्त 6 में, जो आवर्त 6 है उसमें आपके 32 एलिमेंट रखे गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कार्बन तत्व के प्रतीक में कितने अक्षर होते हैं? तो कार्बन का सिंबल होता है बच्चा सी होता है, केवल एक अक्षर सी इसमें होता है। जी की ऐसा इकाई त्वरण की इकाई के बराबर होती है जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, मतलब यानी कि जी की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और उसी प्रकार दोस्तों त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन की भी इकाई सेम ही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे शरीर की हड्डियों में आपका समयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति इस केस में कम हो जाती है प्रकाश की। ठीक है, कार्य और ऊर्जा, जो कार्य हुआ और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी की ऐसा इकाई समान होती है, इसकी इकाई जूल होती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व रखे गए हैं, यानी कि नोबल गैस रखे गए हैं, इनर्ट गैसेज वाले एलिमेंट रखे हैं? तो 18वें ग्रुप में साथियों ये रखे गए हैं, जो कि इसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। एक किसी का बच्चा रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हीलियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम, नियोन, जीनोन, रेडोन, ये सब आपके बच्चे नोबल गैस में आते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी वन बाई वन। उठा हुआ हथौड़े में आपका, जब बच्चा उठा हुआ हथौड़ा है उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका सूत्र mgh होता है। सूत्र मैंने बता दिया। इस प्रकार का न्यूमेरिकल एग्जामिनर पूछ लिया, अगर कोई भी संख्या दे दे एग्जामिनर, m बोल दे, जी खैर जी की वैल्यू फिक्स है 9.8 और h दे दे, तो बच्चा उस केस में आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपको सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh लगाना है, आपका आंसर निकल आएगा। एग्जामिनर ग्रुप डी में बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो बेसिकली कोई इलेक्ट्रॉन, कोई तत्व एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर, तो यह किस समूह और आवर्त से संबंधित है? अगर एग्जामिनर पूछता बच्चा 286 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो उसके इसमें 16वां नंबर का होता है वो एलिमेंट्स। ठीक है, 16वें नंबर पे जो होगा वो आपका आंसर होगा और ये आपका समूह 16 में आएगा और आवर्त 3 में आपका आएगा। ठीक है, 286 वाला जो 16वां जो एलिमेंट है वो आपका समूह 16 में और आवर्त 3 में आपका आएगा। ठीक है, कौन हड्डियों को जोड़ता है? तो आपका दोस्तों स्नायु बंध यानी कि लिगामेंट, जो कि हड्डियों को जोड़ता है, लिगामेंट्स। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है बच्चा 3.6 × 10⁻6 जूल। इस प्रकार से साथ ही न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर पूछेगा, भाई एग्जामिनर सीधा पूछता है 5 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा, 5 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा, तो सीधा आपको 5 × 3.6 × 10⁻6 जूल लगाना है, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चा चीज़ें आपको करनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है आपका 36 लाख जूल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओ माय गॉड, सेंचुरी मारते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा भाई। क्या कोई आपको दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? भाई क्या आपको कोई भाई समस्या दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। हाइड्रा हुआ, स्टारफिश हुआ और प्लेनेरा हुआ, एक किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? जो हाइड्रा हुआ, स्टारफिश और प्लेनेरा, ये बेसिकली पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोगों ने सेंचुरी बहुत ही तरीके से, अच्छी तरीके से मान ली है। और आपको कैसा सेशन लगा कमेंट करके आप लोग बच्चा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा सेशन लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और PDF गुरु प्लस एप्लीकेशन, और गुरु प्लस दोस्तों ऑफिशियल जो एप्लीकेशन जो कि नई लॉन्च हुई है। बेसिकली ये हुआ क्या था यार, जो पुरानी एप्लीकेशन थी वो आप लोगों को इतना सहयोग और इतना आप लोगों को प्यार दिया, तो वो सर्वर लोड ले नहीं पा रही थी। एकदम 1000, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे एक साथ कोर्स से देखते तो लोड नहीं ले पा रही थी। इस चक्कर में दोस्तों न्यू एप्लीकेशन हम लोगों को लॉन्च करनी पड़ी। तो आपको गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च देखना है, जो कि नीचे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। वही आपको दोस्तों डाउनलोड करना, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी और साथ ही में बहुत सारे कोर्सेज हुए, ई-बुक्स, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है भाई,
मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों, विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों, इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों, विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया है, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के और आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखे गए हैं भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। 40 आपके लिए आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा, बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा। ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, जो 40 केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए, हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान की सारी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए, बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है,
टाइपिस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई।